नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए मैं आज एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आया हूँ। तो एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। तो वो राजा कभी भी पूजा पाठ या भक्ति भाव कभी नहीं करता था। वो सिर्फ दूसरों की सेवा करता था, गौ सेवा करता था, निर्बलों की सहायता करता था। जिसको जैसी जरूरत होती थी वो राजा उसको वो चीज़ देता था और उनकी पूरी तरह से सहायता करता था। तो एक बार की बात है, राजा किसी काम से कहीं बाहर जा रहे तो रास्ते में जंगल पड़ता है। तो वहां पर उन्हें एक देव मिलते हैं जिनके हाथ में एक बहुत ही बड़ी किताब होती है, जो बहुत ही बड़ी पुस्तक होती है। तो राजा पूछते हैं, हे महाराज, हे देव महाराज, ये जो आपके हाथ में पुस्तक है, ये पुस्तक आपकी कैसी है? मतलब इस पुस्तक में क्या लिखा है? तो देव महाराज कहते हैं, हे राजन, इस पुस्तक में उन लोगों के नाम हैं जो लोग भगवान की पूजा करते हैं। तो राजा के मन में जिज्ञासा होती है और राजा पूछते हैं, हे देव, क्या इसमें मेरा भी कहीं पर नाम लिखा हुआ है? तो देव महाराज कहते हैं, ठीक है, रुको, मैं इस पुस्तक में अभी देख लेता हूँ। तो देव जो होते हैं वो पुस्तक को खोलते हैं और पुस्तक के अंदर देखते हैं। एक पन्ना पलटते हैं, दो पन्ने पलटते हैं, ऐसे पलटते पलटते बहुत सारे पन्ने पलटने के बाद किताब वो खत्म हो जाती है, लेकिन राजा का नाम कहीं पर नहीं आता। तो राजा जो देव होते हैं वो बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि यार, एक भी जगह कहीं पर नाम नहीं है राजा का। तो राजा कहते हैं, हे देव महाराज, आप इस चीज में आश्चर्यचकित ना हो, आप हैरान मत होइए, क्योंकि मेरा नाम कहीं पर होगा ही नहीं, क्योंकि मैं कभी भक्ति भाव करता ही नहीं। तो देव महाराज कहते हैं, अच्छा। तो इतना कहकर देव महाराज अदृश्य हो जाते हैं। तो ऐसे ही समय आगे बीतता है और वो राजा जो होते हैं अपने परोपकार में दोबारे लग जाते हैं। एक बार फिर दोबारा राजा किसी काम से फिर दोबारे उसी जंगल से निकलते हैं। तो वही देव महाराज उन्हें दोबारा मिलते हैं। तो उनके हाथ में एक और पुस्तक होती है, लेकिन इस बार जो पुस्तक होती है वो दूसरी वाली पुस्तक से छोटी होती है। तो राजन पूछते हैं, हे देव महाराज, अब आपके हाथ में जो पुस्तक है ये किस चीज की पुस्तक है? इस पुस्तक में क्या ऐसा लिखा हुआ है? ये तो उससे दूसरी वाली जो आपकी पहली पुस्तक थी उससे तो बहुत छोटी भी है। तो देव महाराज कहते हैं, राजन, इस पुस्तक के अंदर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं। एक चीज गलती हो गई, क्षमा करना दोस्तों। इसमें जो छोटी पुस्तक होती है, इसमें देव महाराज कहते हैं, देव महाराज के कहने से पहले राजा बोल देते हैं कि शायद इसके अंदर भी आप जो पुस्तक, छोटी पुस्तक में भी जो लोग भक्ति पूजा करते होंगे उन्हीं के नाम लिखे होंगे। तो देव महाराज जो होते हैं वो पुस्तक को जैसी खोलते हैं तो पहले ही पन्ने पर, पहले ही सबसे ऊपर जो कॉलम होता है उसके ऊपर रो में राजा का ही नाम होता है। और राजा से देव महाराज कहते हैं, ये देखो, तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है और पहले नंबर पे है। तो राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है, महाराज, मेरा नाम क्यों है सबसे पहले? क्योंकि मैं तो भक्ति भी नहीं करता, मैं पूजा भी नहीं करता, लेकिन मेरा नाम सबसे ऊपर है। तो देव महाराज कहते हैं, राजन, जो भी भगवान की पूजा भक्ति या भगवान का कोई भी कीर्तन या सत्संग नहीं करता है, लेकिन वो दूसरों की सेवा करता है, दूसरे लोगों की सेवा करता है, जानवरों की सेवा करता है, गौ की सेवा करता है, ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करता है, तो भूखे को जो खाना खिलाता है, ऐसी जो भी परोपकार की सेवा करता है, उसको उसकी भक्ति भगवान खुद करते हैं। उस व्यक्ति को कभी भी भगवान की भक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान उस भक्त की भक्ति को खुद करते हैं। भगवान उस भक्त की जो पूजन होता है भगवान स्वयं करते हैं। तो इस बात से राजा बहुत ही खुश होता है और उन देव महाराज को नमस्कार करता है और देव महाराज चले जाते हैं इस प्रकार कहकर। और राजा फिर दोबारे अपने उसी परोपकार कार्य में लग जाता है और अपनी सेवा भाव में लग जाता है। तो देव महाराज एक बात और कह के जाते हैं, जब जाने से पहले एक बात और उन्होंने कही थी कि जो भी व्यक्ति भगवान की सेवा भक्ति नहीं करता लेकिन दूसरों की सेवा करता है, तो उसे भगवान सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा भगवान को वही व्यक्ति प्यारा होता है। तो इस कहानी से शिक्षा दोस्तों यही मिलती है
कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करने में ही भगवान की भक्ति शामिल है, भगवान की पूजा, भगवान की सेवा, उससे भी जरूरी है कि आप दूसरे लोगों की सेवा, भूखे को खाना दें, और जो कुत्ते हैं, जो जानवर हैं, जो गौ माताएं हैं, जो ऋषि मुनि ब्राह्मण, इन सब संतों की सेवा करें। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेवा परमो धर्म, तो सबसे बड़ा जो धर्म है वो सेवा का ही है। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों, इस कहानी में थोड़ी सी मेरी आवाज़, क्योंकि मैं ये पहली बार ऐसे वीडियो बना रहा हूँ और पहली कहानी मैं आपके सामने ला रहा हूँ, तो इस प्रकार मैं धीरे धीरे जो मेरे को अच्छी अच्छी कहानियाँ होंगी मैं आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। तो इस कहानी में अगर जो थोड़ी बहुत मेरी आवाज़ बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा अटक जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कोई याद नहीं, मैंने बस कहीं देखी और पढ़ी है, वही मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरे को अच्छी लगी। तो आप कमेंट में बताना दोस्तों, और जो मेरी गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों, क्षमा करना उसके लिए। तो आप अगर पसंद आए कहानी तो उस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं आपके लिए अगली वीडियो में दोबारा जल्दी यहाँ लाऊंगा, कोई एक नई बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, आप सब अपने परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।